हैदराबाद की शरद चंद्र आईएसएस एकेडमी कई तरह के उम्मीदवारों को सिविल सर्विसेज के लिए तैयार कर रही है। एकेडमी ने आज रैंक पाने वालों को मुबारकबाद पेश करने का प्रोग्राम मुनक्किद किया था। क्वालिफाई करने वाले उदय कृष्णा रेड्डी से बातचीत करके मुंसिफ टीवी ने उनकी ज़िंदगी के सफ़र को जानने की कोशिश की और एकेडमी के डायरेक्टर ने इस हुसूलियाबी पर मसरत का इजहार किया। महबूबनगर ज़िले की रहने वाली ऑल इंडिया 3rd रैंक होल्डर अनन्या रेड्डी ने भी इस एकेडमी से ट्रेनिंग ली है। आज यूपीएससी का रिजल्ट आया जिसमें 1016 बच्चों ने कामयाबी हासिल की। हमारे साथ इस वक्त उदय कृष्णा रेड्डी हैं जो 780 जिनका रैंक है। सर आपको सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू सर थोड़ा सा अपनी जर्नी आप बताएं, शुरुआत कैसे हुई? सर मैं पुलिस कांस्टेबल काम किया 2013 से 2018 तक। आफ्टर दैट 2018 में रिज़ाइन करके सिविल सर्विस प्रिपरेशन शुरू किया। सो 4 अटेम्प्ट के बाद मेरे को सक्सेस मिला। अभी 780 रैंक मिला मेरे को, 780 रैंक मिला। सो मैं सर शरद चंद्र सर से कोचिंग और ट्रेनिंग लिया। सो ये पूरी प्रिपरेशन में मेरे को बहुत मुश्किल हुआ। पहले सब्जेक्ट सीखने की, लैंग्वेज सीखने की और ये टेक्निक्स सीखने की बहुत मुश्किल हुआ। तो सर मेरे को हेल्प किया ना, वही समय में वो इजी हुआ। ये मुश्किल को सर कोई कुछ टेक्निक बताया, फिर मेरे को साथ मिला के ऐसा करो, ऐसा मत करो, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ऐसा बोला। सो ये पूरा जर्नी में ये 4 साल का मैं इतना मेहनत करके मेरे को ये रैंक प्राप्त करा। जर्नी में सबसे ज़्यादा शरद चंद्र जी का आपके साथ है। जी। मैं सबसे पहले यही जानना चाहूँगा कि जब आप कांस्टेबल की नौकरी कर ही रहे थे तो रिज़ाइन क्यों किया? रिज़ाइन करने की वजह क्या थी? मैं जॉब कर रहा ना, वही समय में एक इंसिडेंट हुआ। वो इंसिडेंट में एक बार ड्रिल को, हर शुक्रवार ड्रिल होता पुलिस में, और ड्रिल को मैं लेट गई थी। सो वही समय में थोड़ा मैं प्रिपरेशन में है। वो मेरा इंस्पेक्टर साहब है, उनको इंटेंशनली मेरे को इंसल्ट कर दिया। ये आफ्टर ऑल कांस्टेबल, क्या सोच रहा आप लोग? ये तो आप आफ्टर ऑल कांस्टेबल आपका लेवल मानो, जानो, ऐसा बोला। मेरे को 60 लोग के सामने मेरे को बहुत इंसल्ट किया। सो इसी टाइम में मेरे को मन में लग रहा बड़ा अधिकारी बनना चाहिए। इनका भी हर आदमी को, हर इंसान को इज़्ज़त इम्पोर्टेंट है ना, इज़्ज़त। सो देन आई डिसाइडेड टू रिज़ाइन किया। उनके सामने उनका चेहरा में दिया, सर मैं कंटिन्यू नहीं कर रहा। इसलिए वो बोला, ऑफिसर बोला क्या मेरे को धमकी दे रहा क्या, ऐसा बोला। नहीं सर, मेरे को मन से ऐसा सोच आया। सो मैं रिज़ाइन दे रहा। रिज़ाइन दे के मैं शरद सर के पास मिला। सर मेरे को एक टॉपर हुए, तिरुपति राव IRS ऑफिसर है, वो मेरा फ्रेंड है, दोस्त है। वो सजेशन दिया शरद सर के पास जाओ। देन शरद सर को मिला के सर मेरे को गाइडेंस दिया। स्कूलिंग आपने कहाँ से की है? मैं स्कूलिंग और कॉलेज पूरा गवर्नमेंट स्कूल में किया। गवर्नमेंट कॉलेज? गवर्नमेंट स्कूल में, तेलुगु मीडियम में किया। पूरा गवर्नमेंट स्कूल्स में किया। तो कहते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई ही नहीं होती। से सही बात। कोई गवर्नमेंट स्कूल, कुछ गवर्नमेंट स्कूल में क्वालिटी अच्छा नहीं था। सच में मैं सच बता रहा, मेरा स्कूलिंग अच्छा नहीं है था। वो समय में मैं इधर घूम के क्लासरूम बंक करके जा रहा। लेकिन मेरे 10th क्लास में एक इंसिडेंट हुआ। मेरा फिज़िक्स टीचर जनार्दन सर, वो बोला आपका पास बहुत पोटेंशियल है, सामर्थ है। If you if you use that potential to prepare for the better jobs, you will get to better life. Then मैं उसी समय में मेरे को पढ़ाई के इंटरेस्ट आया। सो ऐसा हुआ। सपोर्ट सबसे ज़्यादा किसका रहा? माँ बाप, भाई बहन, चाचा, मामू, किसका ज़्यादा सपोर्ट रहा?
जी both my mother and father both expired during my childhood. मैं बच्चे थे ना वही समय में वो बहुत एक्सपायर है। जब आप बच्चे थे तब आपके माँ बाप का डेथ हो गई थी? हाँ डेथ हुआ। के बाद कितनी एज थी तब आप? मेरे को 4.5 ईयर 4.5 ईयर एंड वही समय से मेरा दादी टेक केयर मेरे छोटा भाई को टेक केयर हुआ। उनके बाद मेरा मामू है ना वो भी बीए करने की और सिविल सर्विस प्रिपरेशन शुरू करने की वो मदद किया, बहुत मदद किया इमोशनली फाइनेंशियली। सो और फ्रेंड्स भी मेरे को मदद किया। फिर फाइनली प्रिपरेशन में सर भी बहुत मदद किया साइकोलॉजिकली प्रिपरेशन टेक्निक्स बताने की। जब आप आईएएस की तैयारी शुरू की तो बहुत लोग कहते हैं ना सब्जेक्ट समझ में नहीं आता, तो आपको ऐसी मुश्किलात का सामना करना पड़ा कि कोई सब्जेक्ट ना समझ में आ रहा? हाँ वो पहले इनिशियल स्टेज रहता ना वही समय में हमको सब्जेक्ट नहीं पढ़ाए तो समझा नहीं आता। सो वही समय में मुश्किल होता, ये क्या है प्रेसिडेंट क्या है ये क्या है ऐसा हमको पूरा सब्जेक्ट मालूम नहीं रहता ना। सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा टफ रहा आपके लिए? मेरे को सी सेट बहुत टफ थी बिकॉज मेरे को ये अर्थमेटिक एंड रीजनिंग दिस मैथ्स पार्ट को बहुत मुश्किल है, इसलिए मैं 2 बार सी सेट में फेल हुआ। 2 बार सी सेट में फेल हुआ। ऐसा मेरे को फॉर मी सी सेट इस बहुत मुश्किल जॉब है। क्या मैसेज देने चाहेंगे वो बच्चे जो अभी आईएएस की तैयारी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जो गरीब भी हैं और जिनके बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके माँ बाप भी नहीं हैं और वो इमोशनल थोड़ा हर्ट होते हैं, उन बच्चों को क्या एडवाइस देना चाहेंगे? मैं इस सिचुएशन में एक एडवाइस देता, यू बी स्ट्रांग मन से दिमाग से दिल से शरीर से तीनों एस्पेक्ट से यू स्टे स्ट्रांग and I followed the spiritual path even when you pursue the God भगवान के ऊपर मदद करने कॉन्फिडेंट रखो। आप काम पूरा की पूरा 100 के 110% काम करो। हार्ड वर्क डिसिप्लिन, देन ऑटोमेटिकली वो सपोर्ट है ना, वो सपोर्ट बाहर से आपका शरीर से भी ऐसा आता, कोई आदमी भगवान के रूप में आके सपोर्ट करता। देन सब्जेक्ट एक्सेलेंस आप सीखने की सब्जेक्ट है ना, वो पॉलिटी और हिस्ट्री ज्योग्राफी ये सब्जेक्ट्स है ना, वो पूरा की पूरा एकदम अच्छे से प्रिपेयर करना, एक्सेलेंसी होना, मार्क की फिक्र नहीं करना, ऐसा वो सब्जेक्ट लर्निंग करने की कोशिश करना। तो हमारे साथ शरद चंद्रा सर हैं जो शरद चंद्रा आईएएस एकेडमी के डायरेक्टर भी हैं। सर क्या फील कर रहे हैं, कैसी खुशी है? सर आज सिविल्स रिजल्ट्स में हमको 54 रैंक्स मिली। 54 रैंक्स में थर्ड रैंक अनन्या रेड्डी, 5th रैंक रूहानी, 16th 19th 91 इस तरफ 54 रैंक्स आई। लेकिन ये सभी रैंक्स को आप देखिए तो उदय रेड्डी का रैंक बहुत स्पेशल है हमारे को, क्योंकि उदय रेड्डी तेलुगु मीडियम का है, रीजनल मीडियम का है उदय रेड्डी, और वो बीए किया और पढ़ाई में बचपन से ही उतना अच्छा मार्क्स नहीं लाया, वो बिलो एवरेज स्टूडेंट है। बचपन में ही वो 5 साल की उम्र में ही वो पेरेंट्स को खो गया, इसलिए फिनेंशियल डिफ़िकल्टी फेस किया। लेटर कांस्टेबल काम किया। जब वो हमारे पास आया, मैं ये फाइंड किया कि प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू इसको क्लियर करने का स्किल्स उनके पास नहीं थे। लेकिन वो सभी स्टूडेंट्स से भी बहुत हार्ड वर्क किया। हम एज ए कोचिंग सेंटर सभी स्टूडेंट्स को एक ही कोचिंग गाइडेंस देते हैं, लेकिन एक स्टूडेंट्स में क्या वीकनेस है उनको आइडेंटिफाई करके एक स्टूडेंट में क्या क्या वीकनेस आइडेंटिफाई करके उस वीकनेस को हम स्ट्रेंथ बनाना चाहिए। शरद चंद्र आईएएस एकेडमी में भी 2 कोचिंग सभी स्टूडेंट्स को एक ही मिलती है, लेकिन हर स्टूडेंट से बात करके वो किस में वीक है, किस स्किल्स उनको नहीं है, वो स्किल्स उनको हम दिलवा देते हैं। इस तरफ उदय को राइटिंग स्किल्स और इंग्लिश में स्किल्स और सीसैट स्किल्स को हम बहुत ट्रेन किया, लेकिन वो भी बहुत काम किया, क्योंकि मेरे वजह से 100% में 10% ही कोचिंग सेंटर का रहता है। हम कोचिंग देने पर 10% रहता है, 90% स्टूडेंट का काम, स्टूडेंट का हार्ड वर्क ही होती है। सो ए सक्सेस
उदय का जो भी है, इससे सभी लोग जो तेलुगु मीडियम, हिंदी मीडियम, लोकल मीडियम से आया, जो पढ़ाई में बिलो एवरेज है, 10th इंटर में बहुत कम मार्क्स लाया, वो स्टूडेंट इनसे इंस्पिरेशन ले सकते हैं, लेके वो पढ़ के IAS बन सकते हैं। IAS बन सकते हैं। बन सकते हैं। आपके यहाँ से कितने बच्चे कामयाब हुए हैं? टोटल कितने बच्चे कामयाब हुए? और रैंक क्या है? रैंक इस साल शरद चंद्र IAS अकेडमी से 54 रैंक्स आई। इस 54 रैंक्स में 17 रैंक्स तो AP तेलंगाना का है, बाकी लोग वो हमारे से ऑनलाइन कोचिंग लिया, वो नॉर्थ इंडिया का और अदर साउथ स्टेट्स का है। ऑनलाइन कोचिंग है। ऑनलाइन कोचिंग में 37 रैंक्स आई। टोटल हमारे पास 1000 से ऊपर ही स्टूडेंट्स है, लेकिन रैंक्स तो 54 ही आई रैंक्स तो। ये AP तेलंगाना का 17 रैंक्स जो भी है ना, वो लोग आज यहाँ आया। रिमेनिंग लोग ऑनलाइन में है, उनके इंटरव्यूज़ भी हम यूट्यूब में रखी, सो स्टूडेंट्स देख करके इंस्पायर हो सकता है। क्या मैसेज देना चाहेंगे वो बच्चे जो अभी पढ़ रहे हैं शरद चंद्रा में, अगर IAS अकेडमी में अगर एडमिशन लेना चाहें, उन लोगों के लिए क्या कहना चाहिए? मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप किसी से मीडियम के हो, किसी से बैकग्राउंड का हो, 10th इंटर डिग्री में किसी का मार्क्स बिलो एवरेज कोई मार्क्स भी, अगर आप IAS IPS बनना चाहिए तो 3 से 4 साल वर्क करने की माइंडसेट से यहाँ आ जाइए। लेकिन 1 साल में रैंक उतना ईजी नहीं है। अगर 3-4 इयर्स का टाइम पीरियड लग के कम डेडिकेशन से काम किया तो जरूर रैंक आप पैदा कर सकते हैं। और शरद चंद्र IAS अकेडमी में हर स्टूडेंट को हम इंडिविजुअली मेंटरशिप करते हैं कोचिंग के साथ साथ, और उनके राइटिंग स्किल्स भी इम्प्रूव करते हैं। सभी स्टूडेंट को डिफरेंट वीकनेस होता है, उनको हम स्ट्रेंथ तक पहुंच सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू। आप सबको बहुत बहुत मुबारक। तो आपको बता दें कि उदय कृष्ण रेड्डी हैं जो IAS में 780 मार्क्स लेकर आए, 780 इनका रैंक है। तो आपको बता दें कि इनके वालिद साहब का सिर्फ 5 साल की वालिद और वालिदा का 5 साल की उम्र में इंतकाल हो गया था। फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा नहीं था, उसके बाद भी इन्होंने मेहनत की और लगातार मेहनत की। फाइनेंशियली भी कमज़ोर थे, उसके बाद भी जद्दोजहद लगातार की हुई, तो आज ये IAS बन गए हैं।